नमस्ते बेटा। जैसे कि आपको धर्म शिक्षा के पाठ नंबर 13 आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया था कि आश्रम व्यवस्था क्या होती है, आश्रम कितने भागों में बांटा जाता है आश्रमों को। आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की होती है, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम इनके बारे में बताया गया था। और जो जैसा कि आपको बताया गया था कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में ईश्वर की शरण ली जाती है। तो आज हम पाठ नंबर 14 किस दर जाऊँ मैं, इसके बारे में बताया है कि हमें अंत में किसके दरबार पर जाना चाहिए, किसके दरबार पर हमें अपना आश्रय लेना चाहिए। तो आइए हम किस दर जाऊँ मैं इस कविता के माध्यम से आपको बताते हैं ईश्वर की महिमा, ईश्वर हमारी किस प्रकार रक्षा करते हैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊँ मैं। यहाँ पर भक्त भगवान से कहता है कि तेरे दर को छोड़कर, कि हे भगवान तेरे दर को, तेरे दरवाजे को छोड़कर और मैं किस दरवाजे पर जाऊँ। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊँ मैं, कि आपके अलावा मेरी कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता। कि किसे मैं अपनी सुनाऊँ, किसे मैं अपनी बातें सुनाऊँ, किसे अपने दुख सुख की बातें सुनाऊँ। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, क्या जानूँ इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। जब से मैंने आपको भुलाया है, जब से मैंने आपको याद करना छोड़ दिया है, मैंने अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाए हैं, अर्थात लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानूँ इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। मैंने अपने जीवन के अंदर पता नहीं मैंने कितने पाप कर्म किए हैं, कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊँ मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं। यहाँ भक्त कहता है कि मैं अपने आप से मैं शर्मिंदा हूँ, क्या बात बताऊँ मैं आपको। तेरे दर को छोड़कर हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर, आपके दर को छोड़कर, आपके दरबार को छोड़कर, आपके दरवाजे को छोड़कर और किस दरवाजे पर मैं जाऊँ, कहाँ पर आश्रय लूँ आपके अलावा। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, जो मैं चाहूँ मिलूँ आपसे रोक मुझे वो लेते हैं। मैंने जो भी कितने पाप कर्म किए हैं, वो मेरे जो पाप कर्म है ना, वो प्रीत नहीं करने देते आपसे, और मेरा जो लगाव वो मेरे पाप कर्म आपसे मुझे मिलने नहीं देते। मैं आपसे लगाव करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पाप कर्म मुझे रोक देते हैं। जो मैं चाहूँ मिलूँ आपसे, मैं जब भी आपसे मैं लगन लगाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मेरे पाप कर्म मुझे रोक लेते हैं, मुझे वो अच्छा काम करने ही नहीं देते। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊँ मैं, तेरी दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन कैसे पाऊँ, आप ही मुझे बताओ। तेरे दर को छोड़कर, आपके दर को छोड़कर, आपके दर आश्रय को छोड़कर मैं और किसका आश्रय लूँ। तू है नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का होश में आऊँ मैं, तेरी दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं। यहाँ पर भक्त भगवान से कहता है कि हे स्वामी, नाथ स्वामी, तुम वरों का दाता, तुम सबको वरदान देने वाले हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो, सबको सब कुछ देने वाले हो। तुझसे सब वर पाते हैं, तुमसे ही तो सब व्यक्ति वरदान पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण, ऋषि मुनि महात्मा योगी सारे आपके ही तो गुण गाते हैं। तो आप मुझे भी ऐसा वरदान दे दो कि छीटा दे दो ज्ञान का होश में आऊँ मैं। हे प्रभु, आप मुझे ज्ञान रूपी छीटा दे दो ताकि मैं होश में आ जाऊँ। अज्ञानता के जो अंधेरे में फंसा हुआ हूँ, मैं ज्ञान का छीटा दे दो, मैं होश में आ जाऊँ। तेरे दर को छोड़कर प्रभु मैं किस दर जाऊँ। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं, प्रेम पास में बंधा आपके गीत प्रेम से गालूं मैं। जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। भक्त भगवान से कहता है कि जो बात बीत गई है उसे मैं भूल जाता हूँ और मैं आगे के अपना जीवन संवारना चाहता हूँ। जो बीती सो बीती, जो समय बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन बाकी उम्र संभल, अब मैं बाकी जो मेरा जीवन शेष बचा उसमें मैं संभलना चाहता हूँ। प्रेम पास में बंधा आपके गीत प्रेम से गालूँ मैं, आपके मैं प्रेम रूपी पास में बंध कर प्रेम के गीत गाना चाहता हूँ। जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊँ मैं,
तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। भक्त भगवान से कहता है कि मैं इस प्यारे देश को सफल बनाऊं, अपने जीवन रूपी अच्छे काम करके इस देश को सफल बनाऊं, अपने जीवन को सफल बनाऊं तेरे दर को छोड़कर। भक्त कहता है कि मैं आपके आश्रय को छोड़कर और किसके आश्रय लूं। इसलिए भक्त को केवल भगवान का ही सहारा है, एकमात्र सहारा भक्त को भगवान का ही होता है। वो उसने अपने पाप कर्म से वो भगवान को भूल गया था। इसलिए हे प्रभु, जो बीत गया वो बीत गया, अब मुझे आप अपनी भक्ति में लगा लो और मुझे आप अपनी शरण में ले लो। तो आइए इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। भक्त भगवान के दर को छोड़कर किसी अन्य दर पर जाना क्यों पसंद नहीं करता। भक्त भगवान के दर को छोड़कर किसी अन्य दर पर जाना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि भगवान ही उसका एकमात्र सहारा है। भगवान ही उसका एकमात्र सहारा, उसके अलावा, भगवान के अलावा उसकी और कोई नहीं सुनता। प्रश्न नंबर 2, भगवान की याद भुलाने का क्या परिणाम हुआ। आपने पाठ में पढ़ा था कि भगवान की याद भुलाने के कारण उसने अपने जीवन में लाखों पाप कर्म कमा लिए। भक्त भगवान से क्यों शर्म महसूस करता है। भक्त भगवान से इसलिए शर्म महसूस करता है क्योंकि उसने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म कमा लिए हैं और उसके पाप कर्म उसके पास नहीं आने देते। भगवान से मिलने में भक्त को कौन रुकावट पैदा करता है। भगवान से मिलने में भक्त के पाप कर्म रुकावट पैदा करते हैं। भक्त के होश में आने का क्या उपाय है। भक्त के होश में आने का उपाय है कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर ज्ञान रूपी छींटा दे दो ताकि मैं अज्ञान के अंधेरे से निकलकर आपकी शरण में आ जाऊं, प्रभु की शरण में आ जाऊं। आइए, आशा करता हूं कि आपको किस दर जाऊं मैं पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।